Hey everyone, welcome back. This is Amrita. क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर वह जाता है ही गोज होता है तो वो गया था ही वेंट क्यों होता है, ही गोड क्यों नहीं होता? या फिर अगर हम कहते हैं कम आना तो उसकी सेकंड फॉर्म केम क्यों होती है, उसकी सेकंड फॉर्म कम्ड क्यों नहीं होती? अगर हाँ तो ये लेसन आपके लिए है, क्योंकि आज हम इस लेसन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं, दैट इज रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। अब आपको ये तो पता ही होगा कि जब हम इंग्लिश में बातचीत करते हैं तो हमें वर्ब की फॉर्म्स आनी चाहिए। यानी जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सेकंड फॉर्म क्या होती है, या फिर अगर कुछ हमारे ऐसे वाक्य होते हैं कि मैं ये काम कर चुका हूं या मैंने वो काम कर लिया था या कर चुका था, तो वहां पर हमें थर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। तो अगर हमें वो फॉर्म्स नहीं पता होगी तो इन दैट केस या तो हम बोल नहीं पाएंगे और या फिर हम गलत बोलेंगे। तो ये रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, तो चलिए सीखते हैं। तो चलिए हम ये देखते हैं कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि वर्ब्स हमें ये बताते हैं कि कोई काम होता है, हुआ था या हो चुका है, यानी ये हमें टेंसेस के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। तो जो हमारी पहली फॉर्म होती है उसको हम बेस फॉर्म बुलाते हैं, जो हमारी पास्ट फॉर्म होती है उसे पास्ट सिंपल बुलाते हैं, और जो थर्ड फॉर्म होती है उसे पास्ट पार्टिसिपल बुलाया जाता है। अगर हम रेगुलर वर्ब्स की बात करें तो रेगुलर वर्ब्स में सिंपल हम वर्ड में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी को जोड़ देते हैं। जैसे देखिए, अगर प्ले है तो प्ले प्लेड प्लेड हो गया, हमने सेकंड फॉर्म में भी ईडी को ऐड किया और थर्ड फॉर्म में भी ईडी को ऐड किया है। सेम वेज अगर हम बात करते हैं वॉच की तो उसमें भी सेकंड और थर्ड फॉर्म में हमने ईडी को ऐड कर दिया है, तो वो वॉच वॉश्ड वॉश्ड हो गया है। क्लीन 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 हो जाता है, उसमें भी हमने ईडी को ऐड कर दिया है। अगर हमारा कोई शब्द मान लीजिए ऐसा है जो कि ई पर एंड हो रहा है तो उसमें हम सिंपल डी को ऐड कर देंगे। लेकिन जो हमारे इरेगुलर वर्ब्स होते हैं वो सेम फिक्स्ड रूल को फॉलो नहीं करते हैं, और हर एक फैमिली का अपना एक पैटर्न होता है। इनको हमें याद करना पड़ता है, हम अपने मन से इसको नहीं बना सकते हैं। तो हम गो गोड गोड नहीं कह सकते हैं, ये गो वेंट कौन होता है, ईट एट ईटन होता है, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक होता है। फिर चलिए हम बात करते हैं कुछ फैमिलीज की। जैसे हमने बात की थी कि हर एक फैमिली का अपना एक पैटर्न होता है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं उन शब्दों की, उन वर्ब्स की जो ए यानी ट्रिपल ए पैटर्न में आते हैं। इसका मतलब होता है कि ऑल थ्री फॉर्म्स आर द सेम, हमारी ऑल थ्री फॉर्म्स सेम होती हैं। जैसे देखिए, बेस फॉर्म अगर हमारी कट है तो सेकंड फॉर्म भी कट है और थर्ड फॉर्म भी कट है। हम यहाँ पर कट कटेड कटेड नहीं कह सकते हैं। सेम वेज पुट की अगर बात की जाए तो पुट 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 होता है, हिट हिटेड हिटेड नहीं होता है। हम तीनों फॉर्म्स को सेम रखते हैं, हिट 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 होता है, शट 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 होता है, लेट 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 होता है। अब यहाँ पर तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ऐसे कुछ और भी शब्द होते हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं। आजकल जो ग्रामर बुक्स होती हैं उसमें हम चेक कर सकते हैं, बहुत सारी जो वर्ब फॉर्म्स दी होती हैं वहां पर हम चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर हमारी तीनों फॉर्म सेम होती हैं। एंड ये जो वर्ब्स हैं ये कभी चेंज नहीं होते हैं, हमें ये ध्यान रखना है। अब अगर हम इन जो वर्ब्स है इनको यूज करके देखें तो ये जो हमारे ट्रिपल ए वर्ब्स होते हैं, तो इसमें हमें क्या करना होता है कि सभी में हमें सेम फॉर्म्स को ही भरना है। जैसे यस्टरडे आई कट माई फिंगर, अब कल मैं मेरी उंगली कट गई, तो यहाँ पर कट का सेकेंड फॉर्म भी कट आ रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा कि हम कल की बात कर रहे हैं या आज की बात कर रहे हैं? तो देखिए, इस तरह के वाक्यों में हमेशा कुछ टाइम दिया रहता है, या फिर हमारे कुछ वाक्य होते हैं जो आगे और पीछे दिए होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हम कल की बात कर रहे हैं या हमेशा की बात कर रहे हैं। जैसे ये नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तो ये कह रहा है आई ऑलवेज पुट द बुक्स ऑन द टेबल। सो मैं हमेशा बुक्स को टेबल पर रखता हूँ। अब हमेशा की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा वाक्य है द बॉल डैश द वॉल एंड कम्स बैक। अब ये जो आगे हमारा कम्स बैक लगा हुआ है ये बता रहा है कि ये हमेशा की बात हो रही है कि बॉल हिट्स द वॉल एंड कम्स बैक। तो बॉल जो है वो दीवार से टकरा करके वापस आ जाती है। तो हमेशा हमारा जो टाइम होता है और जो आगे पीछे के वाक्य होते हैं वो ये बता देते हैं कि ये कौन सा
टेंस होता है हमारा। तो अब देखिए हम बात करने जा रहे हैं अगले पैटर्न की, जो कि है हमारा ए बी बी पैटर्न। तो ए बी बी पैटर्न में क्या होता है, अब देखिए बी बी सेम है, मतलब ये है कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हमारी सेम होती है। इसमें सेकेंड फॉर्म भी सेम रहेगी और थर्ड फॉर्म भी सेम रहेगी। तो हमारा जो वी वन होता है, फर्स्ट फॉर्म होती है, केवल वो अलग होती है। तो जैसे लाना, ब्रिंग, तो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म हमारी ब्रॉट ब्रॉट हो गई। बाय, तो हमारी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बॉट बॉट हो गई। थिंक की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सॉट सॉट हो गई। टीच, टॉच टॉच हो गया। और जो कैच है वो कॉच कॉच हो गया। तो हमारा V2 और V3 जो है वो डिफरेंट होता है। हमारा V1 जो है उसमें ही चेंजेस आते हैं, जैसे जब आप उसे प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे तो इसमें S या ES लग जाएगा, लेकिन जो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है वो नहीं बदलेगी। अब इसको अगर हम यूज करें, शी डैश मी अ गिफ्ट लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर से क्लियर हो रहा है कि हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस की। तो शी ब्रॉट मी अ गिफ्ट लास्ट ईयर, तो यहाँ पर ब्रॉड जो है वो सही है। आई हैव अ न्यू फोन, तो अब मैंने एक नया फोन खरीदा है। हैव ये बता रहा है कि हम ये बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगनी है और थर्ड फॉर्म भी हमारी बॉट होती है। माई टीचर, और उसके बाद यस्टरडे लगा हुआ है, तो बात हो रही है कि उन्होंने मुझे कल पढ़ाया था। तो माई टीचर टॉट मी यस्टरडे, सेकेंड फॉर्म भी हमारी जो है वो टॉट ही होगी। फिर हम आगे चलते हैं, अगली जो हमारी फैमिली है वो एबीसी। अब एबीसी में देखिए तीनों अलग हैं, यानी कि ऑल द थ्री फॉर्म्स आर डिफरेंट। हमारी जो तीनों फॉर्म्स हैं वो डिफरेंट होती हैं यहाँ पर। और ये ट्रिकीएस्ट फैमिली है हमारी, क्योंकि हर एक फॉर्म हमारी अलग होती है। जैसे देखिए ड्रिंक जो है वो सेकंड फॉर्म में ड्रैंक हो जाता है, थर्ड फॉर्म में ड्रंक हो गया। सिंग सैंग संग हो गया। फिर उसी तरीके से रिंग रैंग रंग हो गया। बिगिन बिगैन बिगन हो गया। स्विम स्वैम स्वम हो गया। लेकिन इसका जो हिडन पैटर्न है, मतलब हमें कैसे समझ में आ जाता है, इसमें जो वाउल साउंड होती है वो आपको याद रखना सिखा सकती है। जैसे ये देखिए आए है, यहाँ पर, यहाँ भी आए है, रिंग में भी आए है, यहाँ भी आए है, यहाँ भी आए है। अब ये जो आए है ये सेकेंड फॉर्म में ए में चेंज हो जाता है, यानी हम जो बोल रहे हैं ड्रिंक, उसकी जो सेकेंड फॉर्म है वो ड्रैंक हो गई। सैंग सेकेंड फॉर्म, इसमें भी ए लग गया। रैंग हो गया, बिगैन हो गया, स्वैम हो गया। इसी तरीके से जो वावल है हमारा जब थर्ड फॉर्म में बदलेगा तो वो हमारा यू में बदल जाता है। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक हो गया, संग हो गया, रंग हो गया, बिगन हो गया, स्वम हो गया। तो ये जो हमारा वाउल पैटर्न है उसे हमें याद रखना है कि पहले आई है पहली फॉर्म में, फिर ए हो जाता है और उसके बाद हमारा यू हो जाता है, लाइक ABC। फिर अगली जो हमारी वर्ब फॉर्म्स होती हैं वो है हमारी, पहले देखिए इसको यूज भी करके देख लेते हैं। तो ऑल द थ्री फॉर्म्स आर डिफरेंट, सो हमें इसे यूज करके देखना है। ही ड्रंक ड्रैंक ड्रंक होता है, तो अगर हमें पास्ट फॉर्म यूज करनी है तो उसने सारा दूध पी लिया, ही ड्रैंक ऑल द मिल्क होगा। और बर्ड्स ने अगर ब्यूटीफुली गाया तो सेकेंड फॉर्म हमें लगानी है, सैंग हो गया। द स्कूल बेल रैंग, हमने सेकेंड फॉर्म लगा दी यहाँ पर। फिर हमारा ABA पैटर्न होता है, इसका मतलब ये है कि हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है और जो सेकेंड फॉर्म है वो हमारी डिफरेंट होती है। तो कौन से ऐसे वर्ब्स होते हैं हमारे, जैसे देखिए कम है, तो इसमें हमारा सेकेंड फॉर्म तो केम हो गया लेकिन थर्ड फॉर्म फिर से कम हो जाता है। बिकम है, बिकम बिकेम बिकम हो गया। रन रैन रन हो गया। तो हमारी पहली फॉर्म और तीसरी फॉर्म सेम है और जो सेकेंड फॉर्म केवल हमारी है वो बदल रही है। तो इसमें जो V1 है हमारा और जो V3 है वो सेम होता है, V2 डिफरेंट होता है। तो ये ABA पैटर्न होता है। इसमें भी हमें आगे पीछे के वाक्यों से या जो टेंस दिया जा रहा है उससे हमें पता चल जाता है कि हम कौन से वाक्य की बात कर रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर सीखा कि हमारे जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं तो उसके एंड में हम या तो ED लगा देते हैं या D लगाते हैं। अगर शब्द ऑलरेडी E पर खत्म हो रहा है तो हम D लगा देते हैं। तो हमारा जो AAA ट्रिपल A पैटर्न होता है उसमें हमारी ऑल द थ्री फॉर्म सेम होती हैं। जो हमारा ABB पैटर्न होता है उसमें हम V2 और V3 हमारा डिफरेंट होता है, जैसे बाय बॉट बॉट और टीच डॉट डॉट।
फिर एबीसी जो पैटर्न है हमारा, उसमें ऑल द फॉर्म्स आर डिफरेंट, वो सारी फॉर्म्स अलग होती है, ड्रिंक ब्रैंक ब्रंक सिंग सैंग संग, लेकिन यहाँ पर हमने बात की थी कि वाउल जो है वो क्लियर कर देता है कि क्या होना चाहिए, आई और उसके बाद ए फिर यू हो जाता है। एबीए पैटर्न में क्या होता है हमारा, V1 और V3 सेम होता है और हमारा जो V2 होता है वो डिफरेंट होता है, जैसे कम केम कम, रन 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 हो जाता है। और यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें इनको फैमिलीज को याद कर लेना है, या फिर धीरे धीरे जब हम 5 एटलीस्ट डेली अगर हम 5 वर्ब्स को चेक करें तो धीरे धीरे हमारे ये सारे वर्ब्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, सो हमने ये देखा कि रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनके आखिरी में हम ईडी लगा देते हैं, और अगर वो शब्द हमारे ऑलरेडी ई पर एंड हो रहे हैं तो वहां पर हम सिर्फ डी लगा देते हैं। और हमारे जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं उनकी एक स्पेशल फॉर्म होती है, तो वो फॉर्म हमें लर्न करनी पड़ती है, तभी हम उन वाक्यों को बोल पाएंगे। और इसका एक सबसे इजी तरीका ये है कि रोज आप 5 वर्ब्स लीजिए और उसको लर्न करिए, या फिर उसको देखिए कि उसकी फॉर्म्स क्या होती हैं, और अगर आप ये काम डेली बेसिस पर करेंगे तो कुछ ही समय में आप इसको मास्टर कर लेंगे और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको लगा हो कि ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है या फिर ये लेसन आपको हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू एलिवेट इंग्लिश विद अमृता। और अगर आपको अपनी वोकैबुलरी को एनहांस करना है, आपको सिटकॉम्स अच्छे लगते हैं, आपको कॉमेडी अच्छी लगती है, तो in that case please subscribe to Flair for Words. I'll leave the link in the description. That is another channel for vocabulary. And मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग ग्रामर के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।